हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स की दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको हम लोग जान लेते हैं कि बच्चों आप लोग जानते हैं क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो। और दूसरा वाला है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ये जो है आपका दो समीकरण लिखा हुआ है, दोनों रैखिक समीकरण है और दो चर वाला है। तो इन्हीं दोनों समीकरणों को हम लोग मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। किसका? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे क्या यहाँ पर देख लीजिए कि x का गुणांक जो है दोनों समीकरणों में क्रमशः एक 1 और a2 है, y का गुणांक b1 और b2 है और अचर पद जो है वो क्या है c1 और c2 है। इन तीनों a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इन सभी के बीच में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन के आधार पर ही हम लोग एक एजम्पशन कर सकते हैं क्या कि दो दिए गए दो समीकरण युग्मों का जो हल है वो किस प्रकार का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए क्या कि अगर यहाँ पर a1 बाई a2 यानी कि पहले समीकरण का a1 दूसरे समीकरण का a2 इन दोनों का अनुपात, फिर क्या पहले समीकरण का b1 और दूसरे समीकरण का b2 का अनुपात अगर बराबर नहीं हो, अगर बराबर नहीं हो तो इन दोनों समीकरणों का जो आलेख हम लोग खींचेंगे वो आलेख होगा प्रतिच्छेदी। कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं यहां पर कि आलेख जो होगा, आलेख यानी कि ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी। और जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा मतलब क्या कि एक सॉल्यूशन वहां पर मिल सकता है। जिन ये जैसे कि अगर हम लोग ये ग्राफ खींचें और ये बिंदु के बारे में कंसीडर करें तो यह बिंदु इस लाइन पर भी है और ये वाले लाइन पर भी है। मतलब क्या कि ये हमारा हल है। और हल कितना है? तो चूंकि एक ही बार इंटरसेक्शन हुआ है इसीलिए एक ही हल है, मतलब अद्वितीय हल है। तो इसी में हम लोग लिख सकते हैं क्या दूसरा कंडीशन कि यह जो कंडीशन है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यह किसका कंडीशन है? तो अद्वितीय हल का कंडीशन है, अद्वितीय हल का कंडीशन है। ठीक है ना। एक बार फिर से कि अगर आप लोग निकालें किसका रेशियो, तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का रेशियो निकाल ले और दोनों रेशियो बराबर नहीं हो तो हम लोग कह सकते हैं क्या, या होता ही है कि दिए गए दोनों समीकरणों का जो आलेख है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, मतलब आलेख प्रतिच्छेदी होगा। और दिए गए समीकरण युग्म का जो हल है वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, एक हल होगा। तो वही अद्वितीय हल लिख दिया गया। चलिए अगले कंडीशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि अगर दिए गए समीकरण युग्म में ये जो हम लोग अनुपात निकाल रहे हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू आवे क्या, तो b1 बाई b2 इज इक्वल टू आवे क्या, तो c1 बाई c2 के। तो हम लोग कहेंगे क्या कि दिए गए समीकरण युग्म का जो आलेख है वो समपाती होगा। यानी कि हम एक ग्राफ खींचे एक समीकरण के लिए और दूसरे समीकरण के लिए ग्राफ भी खींचे तो वही वाला हमारा ग्राफ आ जाएगा। मतलब कि एक ग्राफ दूसरा ग्राफ क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा, समपाती होगा। तो क्या कहेंगे कि आलेख जो होगा, आलेख कैसा होगा? तो समपाती होगा, समपाती होगा। ठीक है ना। ओवरलैप करेगा। और कितने हल होंगे? यहाँ पर प्रतिच्छेदी था तो एक हल, अब अगर समपाती है तो कितने हल होंगे? तो अनेक हल होंगे, क्योंकि एक लाइन और दूसरा लाइन ये ओवरलैप कर रहा है। यानी कि पहले लाइन पर जितने भी बिंदु है वह दूसरे लाइन पर भी है और हर बिंदु ही क्या है? हल है। और एक लाइन पर कितने बिंदु होते हैं? अनेक बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं क्या कि जब दो समीकरणों का आलेख समपाती हो तो कैसा हल होगा? अनंत हल होगा। ठीक है ना। तो लिख देते हैं अनंत हल, अनंत हल। तो चलिए दो कंडीशन हमारा हो चुका है। अब हम लोग तीसरे कंडीशन पे चल रहे हैं क्या कि मान लीजिए क्या कि a1 बाई a2
का जो रेशियो है वो बराबर है B1 बाई B2 के रेशियो के, और फिर तीसरा वाला जो C1 बाई C2 वो बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो आलेख होगा वो समांतर हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो आलेख होगा वो कैसा होगा, समांतर। और समांतर रेखाएं तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करती ही नहीं है। जब प्रतिच्छेद नहीं करती है मतलब क्या, कि दोनों रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, और बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है मतलब क्या, कि कोई हल भी नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए जो हमारा आलेख होगा, आलेख वो कैसा होगा, तो समांतर होगा, समांतर। और कितना हल, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। इन तीनों कंडीशंस को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि दिए गए समीकरण युग्म में आपको प्रत्येक चर का और नियत पद को जान लेना है कि x का जो गुणांक होता है उसको a1 कहते हैं, मतलब कि अब दूसरे समीकरण वाला का a2, ठीक है। पहले समीकरण में y का गुणांक b1 तो दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2। पहले समीकरण में जो अचर पद होता है वो C1 और दूसरे समीकरण में जो अचर पद होता है वो क्या, C2। अब आते हैं क्या पहले कंडीशन में, कि अगर A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू हो B1 बाई B2 को, तो हम लोग क्या कहेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म का जो आलेख होगा वो प्रतिच्छेदी होगा। और प्रतिच्छेदी का मतलब क्या, कि दोनों रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, मतलब क्या, एक ही हल होगा। और जो चीज दुनिया में एक ही होता है उसको कहते हैं ना यूनिक है वो, और दूसरा कोई नहीं है, अद्वितीय है। तो वही एक ही हल मतलब क्या, अद्वितीय हल है। फिर उसके बाद क्या, दूसरा कंडीशन, यदि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 हो, यानी कि तीनों अनुपात आपस में बराबर हो, तो दिए गए समीकरण युग्म का जो आलेख होगा वो संपाती होगा। और संपाती का मतलब क्या, कि हर बिंदु ही दोनों रेखाओं में कॉमन है, यानी एक हल नहीं है, अनेक हल है, अनंत हल है। और तीसरा क्या, कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो इस कंडीशन में आपका जो दिए गए समीकरण युग्म है उसका आलेख जो होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। और समांतर मतलब क्या, कि वो कभी भी एक दूसरे को वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी मतलब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, यानी कोई हल भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और पूछा जाता है, जैसे कि एग्जाम में तो ये पूछेगा ही कि दिए गए समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा, समांतर होगा, तो वो तो कंडीशन से बता दीजिएगा। हल कितने होंगे, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, कंडीशन से बता दीजिएगा। एक चीज और पूछा जाता है, संगत और असंगत, ठीक है ना। संगत या असंगत, यानी कि दिए गए समीकरण युग्म का हल संगत है, या दिया गया समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक ट्रिक से समझते हैं। मान लिया जाए कि दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है ना, और हम समझाने के लिए चल गए। पूछे कि किस बात पे झगड़ रहे हो, तो एक कह रहा है क्या कि सूरज जो है पश्चिम में उगता है, और दूसरा कह रहा है क्या कि सूरज उत्तर में उगता है। दोनों जो है ऊट पटांग बात, यानी कि असंगत टाइप का बात कर रहा है, कोई हल ही नहीं होगा भाई, किसको हम सही कहें, ठीक है ना। वाजिब बात पे लड़ाई हो तब ना उसका सोल्यूशन निकल सकता है, और जब वाजिब बात पे लड़ाई हो ही नहीं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं। यानी कि यहां से देखिए क्या हुआ, वाजिब बात पर लड़ाई हो तो सोल्यूशन निकलेगा, यानी संगत बात पे लड़ाई हो तो सोल्यूशन निकलेगा, और असंगत बात पे लड़ाई होगा तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या, कि ये कंडीशन में कोई हल नहीं निकल रहा है, मतलब यहाँ पर दिया गया समीकरण युग्म जो होगा वो निश्चित रूप से असंगत होगा, क्योंकि कोई हल ही नहीं निकल पा रहा है। मगर इन दोनों में देखिए हल निकल रहा है, भले यहाँ अनेक हल निकल रहा हो, निकल तो रहा है, और यहाँ भी एक ही हल निकल रहा है। मगर तो क्या कहेंगे, ये दोनों समीकरण युग्म क्या है, संगत का है, ठीक है ना। तो यानी कि ये संगत समीकरण युग्म, और ये जब हल नहीं है तो क्या होगा, ये असंगत वाला। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जब ये कंडीशन को फॉलो करे, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो सीधे कह दीजिएगा क्या, कि दिए गए समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत है। हल निकल रहा है, इसमें भी क्या है, संगत है। क्यों, क्योंकि अनंत हल निकल रहा है। मगर ये वाले कंडीशन में तो हल ही नहीं निकल रहा है, मतलब कि दिया गया समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 3.2 का। अगर आप लोग इसको सही से समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज 3.2 बनाने में आप लोगों को आसानी होगी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए
अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी क्या कि क्वेश्चन दिया गया हुआ है और आपको जैसे कि पिछले चैप्टर में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया गया हुआ था और उसकी सहायता से आप समीकरण युग्म को तैयार किए थे, दो समीकरण को तैयार किए थे। याद क्या रखना है कि दो चर को लेके चलना है। बन तो सकता है कभी कभी एक चर से भी, मगर कितना लेके चलना है, यहाँ पर दो चर लेके चलना है, जैसा कि पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। फिर समीकरण युग्म जब बन जाए तो उनके ग्राफीय यानी उनको ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने का जो तरीका है वो तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चे जो है जो देख रहे हो वो एनसीईआरटी की बुक निकाल लें और पेज नंबर जो है वो क्या है 55, एक्सरसाइज 3.2, उसका पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व करूंगा अभी। जिसे कह रहा है क्या कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन होना है और उसमें कितना 10 बच्चा भाग लिया हुआ है क्लास 10 का। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दो कैरेक्टर कौन कौन सा, एक है लड़का और एक है लड़की। तो चलिए पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये है एक्सरसाइज 1 का 1 नंबर कि माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर क्या, तो लड़कियों की संख्या बराबर y। और टोटल कितने भाग लिए थे, तो टोटल लिए हैं 10, लड़का और लड़की मिला करके। ये क्लास 10th के 10 बच्चे क्विज कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि लड़का और लड़की का जो योगफल है वो कितने के बराबर होगा, 10 का। ये तो यहीं से हमारा समीकरण तैयार हो गया कि x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की से 4 अधिक है। कौन अधिक है, लड़की की संख्या अधिक है, किससे, लड़कों की संख्या से। कितना, 4। इसका मतलब क्या, लड़कियों की संख्या को हम लोग जो y माने हैं तो y में से लड़कों की संख्या यानी x को घटा दें तो कितना आएगा, 4। यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 4। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण दोनों यानी कि हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको सोल्व करना है, कौन सी विधि से सोल्व करना है, ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में भी देखे थे, इधर भी हम लोग देख रहे हैं कि देखिए क्या कि जब आलेखीय विधि से हल निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में समीकरणों को हम लोग बदलते हैं। इसलिए समीकरण 1 से देखिए, 1 से x बराबर क्या होगा, तो 10 माइनस वाई। 1 से क्या होगा, x बराबर 10 माइनस वाई। इसका हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। चलिए टेबल बना रहे हैं, x और y, ठीक है ना। चलिए x का मान रखिए, x का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं या y का मान 2 रखते हैं तो x का मान क्या होगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यानी कि x का मान 8, ठीक है। फिर अगर x का मान अगर हम लोग या y का मान 3 रखते हैं तो x का मान कितना होगा, 7, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग x का मान क्या रख लें, तो यहां पर रख ले रहा हूं 7, सपोज कीजिए 7 रख लेते हैं, y बराबर 7, तो x बराबर कितना, तो 3। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका है कि y बराबर 2 रखें तो 10 माइनस 2 बराबर कितना, 8 हो गया। y बराबर अगर हम 3 रख रहे हैं तो 10 माइनस 3 बराबर क्या, 7। y बराबर 7 रख रहे हैं तो 10 माइनस 7 बराबर क्या, 3। तो एक टेबल हमारा तैयार, किसके लिए, पहले समीकरण के लिए। फिर दूसरे समीकरण के लिए चल रहे हैं, 2 से क्या है, y बराबर क्या हो जाएगा, x को उधर भेज देते हैं तो 4 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर x बराबर निकाले, यहाँ y बराबर, ये मायने नहीं रखता, आप जिसको भी लेके चले, यहाँ भी y बराबर कर सकते थे 10 माइनस एक्स। बस आपको वैल्यू निकालना है कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, हम 3 लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग टेबल में बदलते हैं, टेबल में बदल रहे हैं, यहाँ x और यहाँ पर y।
चलिए x का मान अगर हम 3 रख रहे हैं तो y बराबर कितना, तो 4 जोड़ 3 बराबर क्या 7। x बराबर अगर हम 2 रख रहे हैं तो y बराबर कितना, तो 4 2 जो 6। फिर x बराबर अगर 1 रख रहे हैं तो y बराबर कितना, 4 जोड़ 1 बराबर क्या 5। तो दोनों समीकरणों के लिए हम लोग क्या निकाल लिए हैं, टेबुलर फॉर्म में कुछ डेटा निकाल लिए हैं। अब इन्हीं दोनों को हम लोग आलेख में दिखाएंगे, आलेख में दर्शाएंगे। तो चलिए ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इसमें कुछ डेटा लिखेंगे। जैसे क्या, एक्स का देखिए मैक्सिमम कितना तक गया हुआ है, यहाँ 8 तक गया हुआ है और यहाँ यानी 8 ही मैक्सिमम है, यानी एक्स का वैल्यू 8 तक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और वाई का वैल्यू देखो कहाँ तक गया हुआ है, 2 3 7, यानी यहाँ 7 तक और इसमें भी 7, यानी 7 ही है। तो चलिए वाई का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं आगे आगे में। चलिए अब इधर भी माइनस वाले में भी कुछ दिखा दे, हालांकि माइनस में कोई नंबर आया नहीं है मगर दिखा दे रहे हैं -1 -2। ये है एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश और ये है आपका वाई, ठीक है ना। चलिए अब बारी बारी से प्रत्येक बिंदु को ग्राफ में दिखा रहे हैं। यहाँ क्या है 8 2, यानी एक्स बराबर 8 तो वाई बराबर 2। तो एक्स बराबर 8 वाई बराबर 2। ये हम डॉट लाइन इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पास ग्राफ नहीं है, मगर आप लोग तो ग्राफ में बनाएंगे तो वहां पर लाइन पहले से दिया हुआ रहेगा। तो चलिए ये बिंदु हो गया एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 2 का। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 3। तो एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 3, ये पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 7। तो एक्स बराबर 3 वाई बराबर 7, ये तीनों पॉइंट आ गया। और इन तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे और लिख देंगे ये किसका ग्राफ था, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। लिख भी दे रहे हैं x प्लस वाई बराबर 10, एक ग्राफ हो गया। दूसरे के लिए देखिए क्या है, x बराबर 3 तो y बराबर 7। तो x बराबर 3 y बराबर 7, यानी यही वाला बिंदु। फिर x बराबर 2 तो y बराबर 6, x बराबर 2 y बराबर 6, ये वाला बिंदु। तीसरा क्या है, x बराबर 1 y बराबर 5, x बराबर 1 और y बराबर 5। इसको अभी हम लोग तीनों को मिला नहीं, ये मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से, ठीक है ना। तो ये देखिए ये लाइन खींचते वक्त में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मिलना चाहिए जहां पे पॉइंट है ना उसको मिलाइएगा। तो चलिए ये आपका किसका ग्राफ हो गया, तो समीकरण 2 का। समीकरण 2 क्या है, तो y माइनस एक्स बराबर 4, y माइनस एक्स बराबर 4 ऐसे लिख देंगे। अब देखना क्या है कि कौन सी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, ये वाली बिंदु पर। और ये वाली बिंदु का x वैल्यू क्या है 3 और y वैल्यू क्या है 7, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 7, यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु आपका हल भी होगा। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, आलेखीय विधि से हल करना। कि दिए गए समीकरणों की सहायता से टेबल बनाइए, टेबल की सहायता से ग्राफ खींचिए और ग्राफ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे वो बिंदु ही क्या होगा, उसका हल होगा। यहाँ प्रतिच्छेद इस बिंदु पे कर रहा था, इसके लिए x का वैल्यू है 3, यानी x का मान 3, y का वैल्यू है 7 तो y का मान 7। अब x किसको माने थे हम लोग, तो लड़कों की संख्या, यानी कि लड़का है 3 और लड़की कितनी है 7। देख लीजिए जोड़ करके समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोनों का योगफल 10, दोनों का योगफल 10, दोनों का अंतर 4, दोनों का अंतर 4, यानी कि लड़की लड़का से 4 अधिक है, ठीक है ना। इसमें एक बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तो एग्जैक्ट मेरा पॉइंट मिल गया, क्योंकि हम लोग लेके चले थे क्या, दोनों में x और y में 3 7, यहाँ भी 3 7 था, उस बिंदु पे कट गया। मगर आप अगर अर्बिट्ररी नंबर चुनेंगे, अपने मन से कुछ भी नंबर चुनेंगे ना, तो हो सकता है कि दोनों में वो नंबर कॉमन नहीं आए, इंटरसेक्ट तो करेगा, मगर कभी कभी क्या होता है कि पेंसिल थोड़ा सा उसका जो नोक है ये वाला, वो क्या होगा, मोटा होने की वजह से लाइन थोड़ा सा इधर उधर आ जाएगा और इधर उधर होने की वजह से एग्जैक्ट पोजीशन पे वो नहीं मिल पाएगा और ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। इसीलिए रफ में पहले दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए रफ में, और वो बिंदु दोनों टेबल में जरूर लीजिए। मान लीजिए रफ में हल किए और x बराबर 3 और y बराबर 7 आया, तो वो दोनों टेबल में हम ले लेंगे, ठीक ना। इससे क्या होगा कि आंसर हमको पहले से मालूम होगा, थोड़ा सा इधर उधर कटे भी तो भी हम वहां पर लिख देंगे कि x बराबर इतना और y बराबर इतना, गलत होने का चांस कम रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये क्या था आपका, आलेखीय विधि से दिए गए समीकरण युग्म को हल करना। कौन से एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज 3.2 के
क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी है, उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। अब हम लोग बढ़े किस पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये कह क्या रहा है, तो कह रहा है क्या कि अनुपातों A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर होती हैं या संपाती होती हैं, ठीक है ना। तो तीनों जो कंडीशन हम लोग शुरू में लेके चले थे कि प्रतिच्छेदी का क्या कंडीशन है, संपाती का क्या कंडीशन है और समांतर का क्या कंडीशन है, तो वही केवल चेक करके आपको बता देना है कि इन दोनों समीकरणों से संबंधित जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी या समांतर होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला नंबर है उसको हम लोग लेके चलते हैं। तो 2 के पहला नंबर में दिया हुआ है क्या, तो 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो और सेकेंड वाला क्या है, तो 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है ना। और देखिए ये मानक रूप में है, ऑलरेडी मानक रूप में ही है। A1 मानक रूप है ना, क्या A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। फिर क्या A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या 0। ये दो चर वाले युगपत समीकरण का मानक रूप देखिए उसी रूप में यह दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें पहले A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहले समीकरण में देखिए A1 क्या है। A1 होता है x का गुणांक, वो कितना है 5। B1 क्या है, तो y का गुणांक होता है, तो B1 बराबर y का गुणांक देखिए क्या 4। मगर ध्यान दीजिए कि अगर माइनस रहे तो माइनस भी लेना है, 4 नहीं कह सकते हम, क्या बोलना होगा हमको -4। तो ये क्या हो जाएगा -4। और सिमिलरली C1 बराबर क्या, तो वो है आपका +8 यानी कि 8। प्लस बोलिए चाहे नहीं बोलिए, मगर माइनस अगर रहता है तो वो बोलना है। फिर उसके बाद देखिए इस समीकरण में यानी कि A2 बराबर क्या, x के साथ 7 लगा हुआ है 7। B2 बराबर क्या, तो B2 बराबर क्या है 6, प्लस है माइनस नहीं लगाएंगे 6। और C2 बराबर क्या है, तो C2 बराबर है आपका -9, माइनस बोलना है तो -9। अब देखते हैं क्या कि A1 बाई A2 कितने के बराबर, तो 5/7। फिर B1 बाई B2 ये कितने के बराबर, तो -4/6, ये कटेगा -2/3, ठीक है ना। फिर C1 बाई C2 कितने के बराबर 8/-9, मतलब -8/9, ठीक। पहले देखते हैं कि क्या यहाँ पर, यहाँ क्या है, तो A1 बाई A2 ये क्या B1 बाई B2 के बराबर है, तो A1 बाई A2 है 5/7, B1 बाई B2 है -2/3। ये तो ऐसे ही बराबर यहाँ पे नहीं है, इसलिए C वाले की चर्चा भी नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। ये बराबर रहता तब हम C पे जाते हैं, मगर पहले ही निकल गया क्या कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है। और ये कौन सा कंडीशन है, प्रतिच्छेदी का, अद्वितीय हल का, संगत का। तो क्या कहेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म का आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। क्या लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी डील करना है। चलिए एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हम लोग, इसको पहले नोट कर लीजिए आप, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं हम। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। फिर क्या 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू क्या 0।
इसमें देख रहे हैं कैसा है। तो पहले A1 निकाल लीजिए, A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर क्या 12। सिमिलरली A1 बराबर यहाँ A2 बराबर क्या, A2 बराबर 18, B2 बराबर क्या 6 और C2 बराबर क्या 24। चलिए अब हम लोग A1 बाई A2 निकालते हैं, ये कितना है 9 बाई 18 यानी कि 1/2। B1 बाई B2 बराबर क्या 3/6 यानी कि 1/2 और C1 बाई C2 बराबर क्या 12/24 यानी कि 1/2। तो क्या देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 है। देखिए तो सब 1/2 के बराबर आया हुआ है। मतलब क्या कि दिए गए समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा, समपाती होगा। यानी कि दिए गए समीकरण युग्म का आलेख समपाती होगा। ठीक है ना, इसको इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में तीसरा भी है, वो आप लोग सोल्व कीजिएगा। तब तक में हम लोग देख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है क्या कि अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। देखिए है वही क्वेश्चन, इसी तरह से चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को अगर पूछता कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, तो यहां तक तो आ गए, यहां तक हम आएंगे, यहां तक बढ़ना होगा। अब ये देखना है कि कैसा आलेख होगा इसका। तो इसका आलेख समांतर है, मतलब अनेक हल है। तो क्या कहेंगे, दिए गए समीकरण युग्म का अनेक हल है, अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। हल निकल रहा है मतलब संगत है। प्रतिच्छेदी, इससे पहले वाला प्रतिच्छेदी था, वहां भी हल निकल रहा था, एगो हल निकल रहा था, मगर था तो हल तो निकल रहा था ना, मतलब वहां भी क्या कहते कि दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब बाई चांस मान लीजिए क्या कि ऐसा आ जाए कंडीशन, ये वाला कंडीशन आ जाए कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि कोई हल नहीं है, अतः दिया गया समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक समान ही है, बस एक में हम लोग लिख रहे हैं कि आलेख किस प्रकार का है और एक में हमको लिखना है क्या, संगत है या असंगत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ना आप लोग बना करके रखिएगा। तब अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से। चलिए थैंक यू। इसको अगर नोट करना हो, अगर जो नोट नहीं किए हो नोट कर लीजिए।